एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला हेडिंग आप डाल दीजिए। जब पहले तो हम लिखेंगे देयर आर हेडिंग डाल दीजिए। देयर आर हेडिंग डालिए एप्लीकेशंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको लिखिए देयर आर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। देयर आर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। देयर आर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस of Lagrange's equation of motion, of Lagrange's equation of motion, of Lagrange's equation of motion, Lagrange's equation of motion, and some of them are as follows, and some of them are as follows, and some of them are as follows। ठीक है ना? तो उसमें पहली हेडिंग आप डाल दीजिए। पहली क्या है? सीक्वेंस ले चलते हैं। पहले सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, ठीक है सर, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, देखिए द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल से भी, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से, ठीक है ना? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इसका एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे? इसका एप्लीकेशन, ठीक है ना? और इसका एप्लीकेशन बीएससी से लेके एमएससी तक जो पूछा जाता है वो सारा का सारा आपको क्या करा दे रहे हैं? डिराइव करा देंगे, ठीक है ना? समय लगेगा थोड़ा सा, एक दो लेक्चर तीन लेक्चर में लगेगा, पर इसके बाद बीएससी से लेके एमएससी तक जो भी पॉसिबल एप्लीकेशन आपके एग्जाम में आता है, डीडीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में तक पूछा गया है, एग्जामिनेशन तक पूछा गया है, वो सारा क्या कर पाएंगे आप? कर देंगे। बात समझ आ रहा है? चलिए ठीक, लिखिए द मोशन ऑफ बॉब can be understood by the motion of bob can be understood by the motion of bob can be understood by below figure। the motion of bob can be understood by below figure। चलिए एक फिगर बना लेते हैं। बॉब देखिए यहाँ से यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा? आपका मोशन, ठीक है। चलिए ये आपका बेटा क्या है? इसको आप कह दीजिए ग्राउंड लेवल। या लीजिए h इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? आपका s है, ठीक है। ये क्या है बेटा? आपका o है, ठीक है ना? ये क्या है बेटा? आपका a है, और ये क्या है बेटा? आपका a प्राइम है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? आपका बताओ हाइट h, ठीक है ना? ये पॉइंट क्या है आपका? ठीक है, फिगर बना देते हैं। ये एंगल आप लीजिए, कितना लेंगे आप? थीटा। और ये लेंथ कितनी होगी बेटा? बताओ आपको। फिगर का नाम दीजिएगा सिंपल पेंडुलम। फिगर का नाम सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ठीक है, देखिए इन फिगर s इज इक्वल टू, इन फिगर s इज इक्वल टू, s को बेटा आप क्या कहते हैं बताइए? याद है किसी को? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। s को बेटा क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन,
ए एंड ए प्राइम लिख लीजिएगा। ए एंड ए प्राइम क्या है? पोजीशन ऑफ बॉब, पोजीशन ऑफ बॉब at any time t and t prime, position of bob at any time t and t prime। जल्दी करिए। पोजीशन ऑफ बॉब at any time t and t, ठीक है ना। और L इज इक्वल टू लिख लीजिएगा, L इज इक्वल टू लिख लीजिएगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, L इज इक्वल टू लिखिएगा लेंथ ऑफ, ठीक है बाबू, ठीक है। और थीटा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, थीटा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम पहले से आप जानते नहीं, इस प्रॉब्लम को आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में इसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ फोर्स इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन की हेल्प से आपने इस प्रॉब्लम को बेटा क्या किया था? सॉल्व किया। क्या नहीं किया था? फोर्स इक्वेशन का था आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था? आपने दो तरह का फोर्स निकाला था, एक आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स था, एक आपका रीस्टोरिंग फोर्स था। जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स था वो रीस्टोरिंग फोर्स की बेटा क्या था? इक्वल होता था, ठीक है। और उसी को रख करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। और देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मोटिव देखिए हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते थे तो मोटिव आपका क्या होता था? आपका मोटिव होता था कि सिंपल पेंडुलम प्रॉब्लम को आप टाइम पीरियड निकालते थे, ये ना काम करते थे, वही काम यहाँ पर करेंगे। चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, जो प्रॉब्लम आप तक सॉल्व करते आ रहे हैं वही प्रॉब्लम यहाँ पे एक बार फिर से कंसीडर करेंगे। प्रॉब्लम का मोटिव सेम होगा जो आप पहले कर चुके हैं, मोटिव सेम होगा। जो प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व किए थे फोर्स के अप्रोच से, वही मोटिव यहाँ पर भी होगा। बस अप्रोच हम कौन सा लगा देंगे बेटा? एनर्जी वाला। बात समझ आ रहा ना? मतलब विद द हेल्प ऑफ एनर्जी हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या कर देंगे बेटा? बात समझ आ रहा ना? तो किसी प्रॉब्लम की पहचान वही रहेगी, मोटिव वही रहेगा, बस अप्रोच क्या हो जाएगा इस बार? चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? और आपको याद भी रहेगा कि इस ये प्रॉब्लम जब लिखेंगे तो आपसे पूछेंगे भी कि ये इस प्रॉब्लम क्या मोटिव था, क्या निकाल देते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा अच्छा इस प्रॉब्लम में निकाल देते हैं, अच्छे प्रॉब्लम निकालो। फिर आप देखिएगा कि कैलकुलेट करके फिर हम लोग वही रिजल्ट पाएंगे जो वहां पाते थे। बस अप्रोच क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वहां फोर्स की टर्म में पा देते या एनर्जी की टर्म में पाएंगे। फोर्स की टर्म में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, न्यूटन की टर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, यहां पर एनर्जी की टर्म में निकाल के लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। बात समझ आ रहा है? चलिए आगे लिखिए। Now the kinetic energy, now the kinetic energy, now the kinetic energy, now the kinetic energy, now the kinetic energy of Bob, now the kinetic energy of Bob, now the kinetic energy of Bob at any point, at any point, at any point A, capital A, at any point capital A is given by चलिए बता देते हैं is given by ठीक है। T is equal to किसके इक्वल हो जाएगा बताओ तो 1/2 mv स्क्वायर, और 1/2 mv स्क्वायर बोले तो कितना हो गया 1/2 m। तो v स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ तो r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। छाप दीजिए। अब
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, r थीटा यहां पे आ गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा पार्टिकल की दो वेलोसिटी होती है, एक होती है रेडियल और एक होती है ट्रांसवर्स, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो देखिए आप समझ लिया यहां पर हियर ध्यान मेरे बात समझिएगा, हियर r इज इक्वल टू देखिए l के इक्वल है कि नहीं है भाई, रेडियस या डिस्टेंस की जगह पे क्या आपका l है, ठीक है ना। तो यहां पे जब r बराबर l के बेटा हो गया तो r डॉट किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ तो 0 के, r डॉट किसके इक्वल 0 भाई, l तो आपने फिक्स कर दिया ना, दो कोऑर्डिनेट हमारे पास थे r थीटा, उसमें से देखिए एक की वैल्यू फिक्स हो गई है, r डॉट किसके इक्वल बेटा बताओ 0 के। सो दिस इंप्लाइज दैट t बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो 1/2 m, इसमें रख दीजिए r स्क्वायर बोले तो l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। फिर क्वेश्चन कितना बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 चार, ठीक है सर। और लिखिएगा हियर m इज इक्वल टू, हियर m इज इक्वल टू, हियर m इज इक्वल टू mass of ball, here m is equal to mass of ball, here m is equal to mass of ball, here m is equal to mass of ball, ठीक है, here m is equal to mass of, ठीक है, ठीक बेटा, ठीक है, ठीक ठीक, ये इक्वेशन 1 मिल गया आपको। फिर लिखिए बात करके and potential energy of potential energy of Bob at any point A, at any point capital A, at any point capital A, at any point capital A is given by चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं, चलिए पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो V बराबर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा बताओ तो, V बराबर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा आपका mg, या छोटा आपका, आप ये बताइए जब O से A पर आप गए है ना, तो लीनियरली कितने हाइट का डिफरेंस आया आपका, पार्टिकल पहले O पे था ना, फिर जब O से A पे चला गया तो लीनियर हाइट में चेंज उसके कितने का हो, OH का, कितने का हो बेटा, OH का होगा। तो mg मल्टीप्लाइड बाय किसके करते हैं बेटा बताओ, OH, ग्राउंड लेवल से जितना ऊपर आप जाते हैं वही हाइट आप लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी में, तो mg इनटू किसके हो गया बेटा OH, आसान है नहीं, ठीक है। तो यहां से v बराबर किसके इक्वल आ गया बताइए तो mg, और OH की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा बताओ तो SO माइनस SH के, SO माइनस SH के, ठीक है ना। तो यहां से v बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो mg, SO कितना है बेटा L, और SH कितना है L cos थीटा। तो यहां से v बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ तो mgl 1 माइनस cos, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे, इक्वेशन नंबर Lagrangian of the system, then Lagrangian of the system, then Lagrangian of the system, then Lagrangian of the system, L is equal to किसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ तो t minus v, L is equal to किसके इक्वल आ जाएगा t minus v, L is equal to किसके इक्वल हो गया t minus v, ठीक। so this implies that L बराबर किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ, L is equal to बेटा हमारा हो गया t की वैल्यू किसके इक्वल है हमारी 1/2 m L स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस
mgl 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितना बनाएंगे, इक्वेशन नंबर, और देखिए हमारा क्या है, सिंपल फंडामेंटल लैग्रेंजियन का। ठीक है, इसको डबल में कर दीजिएगा। अब देखिए लैग्रेंजियन सॉल्व करते समय दो बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहला तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कैटेगरी पोटेंशियल निकालते हैं आप, फिर लैग्रेंजियन निकालते हैं आप। ठीक, दूसरी चीज पता है क्या करनी पड़ती है इसमें, दूसरी चीज पता है क्या करनी पड़ती है, आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिसाइड करने आना चाहिए। हमने आपसे कहा था जनरलाइज कोऑर्डिनेट को समझाते समय, देखिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, qj से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, qj से। ठीक, और ये जो qj है ये आपका xyz भी हो सकता है, r थीटा फाई भी हो सकता है, r फाई qj की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, xyz भी हो सकती है, r थीटा फाई भी हो सकती है, r फाई z भी हो सकती है। बात समझाना, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में qj कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब आपको इस प्रॉब्लम को देख करके या अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देख करके qj की वैल्यू क्या करनी पड़ती है बेटा, डिसाइड करनी पड़ती है, qj हमारा है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए समझिए बेटा, देखिए इस प्रॉब्लम में स्फेरिकल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम था आपका, ये आपका r थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व हो रहा था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, इसमें देखिए r की वैल्यू आपने फिक्स कर दी, r की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया, अब आप रिजल्ट ले लिए। तो ये बताइए क्या r आपका कोऑर्डिनेट रह गया, क्या नहीं रह गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट को आप कैसे डिफाइन करते हैं, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और अगर आपने r को फिक्स कर दिया है तो क्या r आपका कोऑर्डिनेट रह गया, क्या नहीं रह गया। अब चेंज आपका क्या हो रहा है बताइए, थीटा। यहां से लेकर के यहां तक अगर कोई चीज बदलेगी तो क्या बदलेगी बेटा, थीटा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के नाम पे हमारे पास क्या है इस समय, थीटा। तो qj बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, थीटा। किसके इक्वल है बेटा, थीटा। बात समझ रहा ना, समझिए नहीं समझिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसमें पहले के पैरामीटर लिखिए, द Lagrange's equation of motion, the Lagrange's equation of motion, the Lagrange's equation of motion, the Lagrange's equation of motion is given by क्या होता है Lagrange's equation of motion, याद है आप लोगों को, बताइए तो, याद है आप लोगों को Lagrange's equation of motion क्या होता है, याद है, क्या होता है बताइए बेटा, ये हमारा होता है d by dt of del L by del qj dot minus del L by del qj, इसके इक्वल आ जाएगा बेटा, बताओ तो। ठीक है, del by del L by del qj dot d by dt minus del L by del qj इक्वल किसको होता है, ठीक। ठीक है, अब देखिए हियर qj बराबर किसके इक्वल है बेटा, बताओ तो, थीटा। qj बराबर किसके इक्वल है बेटा, हमारा थीटा। ठीक है, ये qj बराबर किसके इक्वल है, थीटा के। तो qj डॉट किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो जरा, थीटा। छाप तो कुछ इक्वेशन नंबर 4 बना दीजिएगा। Then by equation 4, then by equation 4, then by equation 4, then by equation 4, we, then by equation 4 we get equation 4 से क्या मिलेगा बेटा बताओ, d by dt of del L by del theta dot minus del L by del theta, इसके इक्वल आ जाएगा बेटा बताओ 0। छाप दीजिए। ठीक है, तो
इक्वेशन 3 v फ्रॉम इक्वेशन 3 v है इक्वेशन से निकालने को बेटा बताओ del l by del थीटा डॉट किसके इक्वल आ जाएगा बताइए तो बताइए देखिए समझिए देखिए डिफरेंशिएट करना सीखिए क्या यहाँ पे थीटा डॉट है आपका नहीं है यहाँ पे थीटा डॉट है ना ठीक है अब देखिए डिफरेंशिएट करके तो क्या मिलेगा बेटा बताइए देखिए 1/2 ml स्क्वायर का कांस्टेंट है आपका थीटा डॉट को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा डॉट स्क्वायर को तो क्या आएगा आपका 2 थीटा डॉट ठीक है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल तो क्या मिलेगा आपको डेरिवेटिव डॉट m l स्क्वायर थीटा कहीं ना मिलेगा छाप लीजिए ठीक है चल फिर एंड डेल l बाई डेल थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए तो देखिए अब देखिए थीटा यहाँ पर है यहाँ तो थीटा डॉट है देखिए तो नहीं तो इससे तो मतलब है नहीं ये तो खत्म हो गया आपका ये डिफरेंशिएट होगा तो क्या मिलेगा बेटा बेटा बताओ तो माइनस mgl ठीक है ना और माइनस साइन अपने यहाँ पर रहेगा cos थीटा को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा बेटा sin थीटा माइनस sin थीटा ठीक तो क्या मिलेगा बेटा बताओ 1 को डिफरेंशिएट करें 0 माइनस sin थीटा ही ना मिलेगा ठीक है तो माइनस माइनस देखिए क्या होगा बेटा प्लस और आगे एक माइनस और है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट del l by del थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ तो माइनस mgl sin थीटा के छाप